नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे अपनी यात्रा का एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिसने मुझे एयरपोर्ट पर ही ठहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब हमारी फ्लाइट बैंकॉक थाईलैंड के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर उतरी तो हम इमिग्रेशन की ओर जा रहे थे। तभी अचानक हमारी नज़र एक विशाल और अत्यंत सुंदर प्रतिमा पर पड़ी। पहले तो हमें लगा कि शायद यह किसी संग्रहालय की कलाकृति होगी, लेकिन जब थोड़ा पास गए तो समझ आया कि यह तो भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा है। सच कहूं, उस पल ऐसा लगा जैसे विदेश में नहीं बल्कि अपनी ही संस्कृति के किसी पवित्र स्थल पर आ गए हों। भगवान विष्णु को सनातन धर्म में सृष्टि के पालनकर्ता कहा जाता है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रतिमा में भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। हर हाथ में एक विशेष आयुध है और हर आयुध अपने भीतर एक गहरा संदेश समेटे हुए है। शंख केवल एक वाद्य नहीं है, ये सत्य, पवित्रता और दिव्य चेतना के जागरण का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल बाहरी शोर नहीं बल्कि भीतर की जागृति भी है। चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि समय हमेशा चलता रहता है और अंततः सत्य की ही विजय होती है। गदा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह शक्ति किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है। और कमल शायद सबसे सुंदर प्रतीक। कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी उसकी सुंदरता और पवित्रता बनी रहती है। वह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को निर्मल रखा जा सकता है। अब एक बात जिसने मुझे और भी अधिक प्रभावित किया। थाईलैंड आज एक बौद्ध देश है, लेकिन उसकी संस्कृति पर भारत का गहरा प्रभाव है। यहाँ के मंदिरों, कला, नृत्य, साहित्य और यहाँ तक कि राज परंपरा में भी रामायण और सनातन संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। थाईलैंड में रामायण को रामाकियन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोग भगवान राम की कथा को अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। शायद इसी कारण जब कोई यात्री इस एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसका स्वागत केवल आधुनिक इमारतों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति की झलक से भी होता है। मुझे उस क्षण एक बात गहराई से महसूस हुई। संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। देश बदल सकते हैं, भाषाएं बदल सकती हैं, लेकिन सत्य, करुणा और आध्यात्मिकता जहां भी पहुंचती है वहां अपना स्थान बना लेती है। विदेश की धरती पर भगवान विष्णु की यह प्रतिमा देखकर मन में गर्व भी हुआ और एक अपनापन भी महसूस हुआ। अगर आप कभी थाईलैंड जाएं और बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर उतरे तो जल्दी में इस प्रतिमा को पार मत कर दीजिए। 2 मिनट रुकिए, शांत मन से इसे देखिए। हो सकता है आपको भी वही अनुभूति हो जो हमें हुई कि हमारी संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं है, उसकी सुगंध दुनिया के अनेक देशों तक पहुंची हुई है। इसी सुंदर भावना के साथ राधे राधे। मिलते हैं अगली यात्रा में।